हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर किस तरह से बनाया जाए। चाहे आप स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि मैं इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूलेज लिखने जा रहा हूं वो सभी इंग्लिश में लिखूंगा, तो आपके वो काम नहीं आएंगे। हिंदी मीडियम वाले भी उन फॉर्मूले को इंग्लिश में याद करके वैसे का वैसा एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं फिक्सचर पर। जब भी आप किसी भी टूर्नामेंट का फिक्सचर बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि टूर्नामेंट नॉकआउट है या लीग है। नॉकआउट टूर्नामेंट की यहाँ पे हम बात करेंगे तो नॉकआउट टूर्नामेंट वो होता है जिसमें जो टीम हार जाती है उसे दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता, यानी कि जो टीम हारी उसको सीधा घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए फिक्सचर बनाने से पहले कि आपको फिक्सचर नॉकआउट का बनाना है या फिर लीग का बनाना है। उसके बाद दूसरी चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि जितनी भी टीम्स का आप फिक्सचर बनाने जा रहे हैं वो टीम्स हैं कितनी। जब आपको टीम्स पता लग जाए उसके बाद आपको पता करना होता है कि वो जो टीम्स हैं वो ओड है या इवन है। ओड इवन क्या होता है, देखिए ओड का मतलब जो दो के पहाड़े में नहीं आता, जैसे कि 13, 17, 21। और इवन का मतलब जो दो के पहाड़े में आता है 8, 16, 20, 24। तो जब आपको पता लग गया है कि टीमें हैं कितनी, मान लीजिए आपको कहा गया कि 21 टीमों का फिक्सचर बनाओ, तो जब आपको पता लग गया 21 टीमें हैं तो उसके बाद आपको यह डिसाइड करना है कि आपके पास जो टीमें हैं वो ओड हैं या इवन है। तो 21 दो के पहाड़े में नहीं आता, मतलब वो ओड नंबर ऑफ टीम्स हैं। तो जब आपको पता लग जाए ओड नंबर ऑफ टीम्स हैं तो आप फॉर्मूले भी कौन से अप्लाई करोगे, ओड नंबर वाले। तो इस वीडियो में मैं आपको ओड नंबर ऑफ टीम्स यानी कि विषम संख्या वाली टीमों का फिक्सचर बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप ओड वाला सीख गए तो इवन वाला इससे भी आसान है। तो ओड नंबर ऑफ टीम्स के लिए फिक्सचर बनाने के फॉर्मूले क्या क्या है, सबसे पहले एग्जाम में आपको फॉर्मूले लिखने हैं, उसके बाद फिक्सचर को स्टार्ट करना है। डायरेक्टली आप फिक्सचर बनाना ना शुरू कीजिए, नहीं तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, या फिर गलती से अगर फिक्सचर गलत हो गया तो फॉर्मूले तो आपने लिखे ही नहीं है तो आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं। इसलिए फॉर्मूले पहले जरूर लिखिए। तो फॉर्मूले क्या क्या होंगे, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स, जिसको हम बोलते हैं एन। तो मैं यहां पे 21 टीमों का फिक्सचर बनाने जा रहा हूं, यानी कि एन कितना हो गया हमारा 21। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नंबर ऑफ मैचेस। इसका फॉर्मूला होता है n-1। n यानी कि टीमें कितनी हैं, 21 टीमें हैं तो n की जगह हम 21 भर देंगे। 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा 20। तो कुल मिलाकर कितने मैच खेले जाएंगे 20। तो फिक्सचर बनाने से हमें कम से कम इतना आइडिया मिल जाता है कि मैच कितने होने वाले हैं, ताकि अरेंजमेंट उसके हिसाब से हो सके। उसके बाद आगे निकालते हैं नंबर ऑफ बाइज। बाइज क्या होती हैं, बाइज का मतलब देखिए ये होता है कि फर्स्ट राउंड, जब पहला राउंड होता है, पहले राउंड का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पीरियड लगते हैं क्लास में, फर्स्ट पीरियड लगा इंग्लिश का, सेकंड मैथ का, फिर सोशल साइंस का या किसी का भी। तो फर्स्ट पीरियड एक तरह से फर्स्ट राउंड हो गया, फिर सेकंड राउंड हो गया, फिर थर्ड राउंड हो गया। तो ऐसे ही मैचेस भी राउंड्स में खेले जाते हैं कि पहला राउंड होगा, फिर कुछ ब्रेक लिया जाएगा, फिर दूसरा राउंड स्टार्ट होगा, फिर तीसरा। तो नंबर ऑफ बाइज, बाइज का मतलब होता है कि फर्स्ट राउंड में कुछ टीमों को बिना मैच खेले ही अगले राउंड में पहुंचा दिया जाता है, यानी कि एक तरह से उनको विनर बना के
अगले राउंड में पहुंचा दिया जाएगा। तो कितनी टीमों को ये फायदा मिलेगा, ये 22 मिलेंगी, उसका ये फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, नियरेस्ट लार्जर नंबर देन n having power of 2 minus n। तो कितनी टीमों को बाय का फायदा मिलेगा, उसका फॉर्मूला ये है। अब इसका मतलब क्या हुआ, नियरेस्ट मींस पास वाला, लार्जर मींस बड़ा, और नंबर तो आप समझते ही हैं। तो पास वाला और n से बड़ा, यानी कि n से बड़ा होना चाहिए और पास होना चाहिए। किसके पास में, n के पास में। और वो नंबर कैसा होना चाहिए, पावर ऑफ 2 वाला, यानी कि 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 या 2 की पावर 5। तो ऐसे ही 2 की पावर वाला कोई नंबर होना चाहिए, वो n से बड़ा होना चाहिए, लेकिन n के बिल्कुल पास में होना चाहिए। इसको ऐसे समझेंगे, देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। दो की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 4 होगा 16, 2 की पावर 5 होगा 32। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो मैंने क्या कहा, जो हमारी टीमें हैं, टीमें कितनी हैं, 21 टीमें हैं। तो एक ऐसा नंबर जो 21 से बड़ा हो और 21 के बिल्कुल ही पास हो, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, 2 की पावर वाला होना चाहिए। तो 32 आप देख पा रहे होंगे 21 से बड़ा भी है और 21 के पास भी है, क्योंकि 2 की पावर 6 यानी कि 64 हो तो 21 से बहुत दूर हो जाएगा। तो बिल्कुल पास होना चाहिए 21 के, और उससे बड़ा होना चाहिए, और वो नंबर 2 की पावर वाला होना चाहिए। तो 32 जो नंबर है वो 2 की पावर 5 से बना है, तो वो 21 से बिल्कुल पास में और 21 से बड़ा भी है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ बाइस कैसे निकालेंगे, ये नंबर जो हमारा 2 की पावर 5 था, 2 की पावर 5 क्यों, क्योंकि 21 से बड़ा है, बिल्कुल पास में है। माइनस क्या लिखा है फॉर्मूले में, माइनस n, n यानी कि 21, 2 की पावर 5 यानी कि 32 माइनस 21 कितना आ गया, 11 आ गया। तो ये हो गया नंबर ऑफ बाइस का फॉर्मूला। तो इसको आप एक तरह से फॉर्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर n माइनस n। उसके बाद अगला फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ राउंड्स का। नंबर ऑफ बाइस को हम nb भी लिखते हैं, तो आप यहां पे nb भी लिख दीजिए। नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड होंगे, तो वो होगा n, n यानी कि 2 की पावर n। तो यहां पे 32 आया था, 32 का मतलब 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 यानी कि पावर कौन सी आई है, 5। तो जो पावर होगी उतने ही राउंड होंगे। तो राउंड कितने हो गए, 5 राउंड होंगे। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ राउंड्स भी आ चुका है। इसके बाद क्या करना है आपको, जब आपके नंबर ऑफ राउंड्स आ जाए उसके बाद निकालना होता है आपको नंबर ऑफ टीम्स, कितने टीमें होंगी इन अपर हाफ। अब अपर हाफ क्या हो गया, देखिए इतनी सारी टीमें हैं, एक ग्रुप में उनके मैच नहीं करवाए जाएंगे, 2 ग्रुप बना लिए जाएंगे, एक को बोलेंगे अपर हाफ और एक को बोलेंगे लोअर हाफ। तो अपर हाफ वाली टीमें आपस में मैच खेलेंगी और लोअर हाफ वाली आपस में, और लास्ट में अपर हाफ में से एक टीम रह जाएगी, बाकी सारी घर चले जाएंगे हारकर। ऐसे ही लोअर हाफ में से लास्ट में एक टीम बच जाएगी, बाकी सारी घर चले जाएंगी।
तो अपर हाफ में से एक टीम और लोअर हाफ में से एक टीम, और उन टीमों का मैच और लास्ट में विनर। तो अपर हाफ में कितनी टीमें होंगी, इसका फॉर्मूला n+1/2। n हमारा कितना था, 21 था, तो 21 + 1/2, ये कितना हो जाएगा 22/2। इसकी आप कटिंग कर लीजिए तो ये आ जाएगा 11। ऐसे ही आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, इसका फॉर्मूला है n-1/2। तो n हमारा 21 है, 21 - 1/2 कितना हो गया, ये 20/2, 10 आ जाएगा। उसके बाद दो हाफ बन गए। जो 22 थी हमारी, वो 22 जो है कुछ अपर हाफ को मिलेंगी और कुछ 22 नीचे वाले हाफ को मिलेंगी। तो ऊपर वाले हाफ को कितनी 22 मिलेंगी वो निकाल लेते हैं, और नीचे वाले हाफ को कितने 22 मिलेंगी। जैसे कि मैंने दो ग्रुप बना दिए, तो कुछ 22 तो ग्रुप 1 में बढ़ जाएंगी और कुछ 22 ग्रुप 2 में बढ़ जाएंगी, यानी कि कुछ 22 अपर हाफ में और कुछ 22 लोअर हाफ में चली जाएंगी। तो कितनी 22 अपर हाफ में जाएंगी, तो नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ, अपर हाफ में कितनी 22 जाएंगी, nb-1/2। तो कुल 22 कितनी थी, 11 थी, -1/2, 10/2, 5। तो ऊपर वाले हाफ को 5 22 मिलेंगी। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ। लोअर हाफ में कितनी 22 जाएंगी, तो इसका फॉर्मूला nb+1/2। तो कुल 22 कितनी है, 11 + 1 + 1/2, तो 12/2 यानी कि 6। तो आपने जितने भी फॉर्मूलेस मैंने आपको लिखवाए हैं वो सारे एक बार कॉपी पे लिख लेने हैं। उसके बाद हम फिक्सचर बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुल मिलाकर 21 टीमें थी, तो मैंने 1 से लेके 21 तक नंबर लिख लिए। तो n कितना हमारे पास है, n है हमारे पास 21। अब A B C D इन टीमों के नाम मान लेते हैं कि जो टीम नंबर 1 है उसका नाम है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U। तो हमारे पास 21 टीमें थी, मैंने उनके नाम लिख लिए। उसके बाद आपने क्या देखा फॉर्मूले में कि जो अपर हाफ है, ऊपर वाला हाफ है, उसमें 11 टीमें आती हैं। तो मैं 11 के नीचे, 11 और 12 के बीच में एक लाइन खींच दूंगा ऐसे। वो ये ऊपर हाफ की टीमें हो गई और ये नीचे हाफ की टीमें हो गई। उसके बाद अगला काम होता है 22 को बांटना। तो आप कॉपी में देखिए कि आपको कुल मिलाकर कितनी 22 बांटनी थी, वो थी 11। तो 22 को कैसे बांटा जाता है, देखिए पहली बाय दी जाती है सबसे नीचे, B1 बाय नंबर 1, बाय नंबर 2, बाय नंबर 3, और बाय नंबर 4। तो इस तरह से देखिए, एक बाय, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 1 2 3 4, इसी तरीके से फिर से बांटिए। बाय नंबर 5, 6, 7 और ये 8 बायस बांट दी हमने। तरीका वही 1 2 3 4। फिर से बाय नंबर 9, बाय नंबर 10 और बाय नंबर 11।
कुल मिला के 11 22 बांट ली। 22 आपने सही बांटी है नहीं, इसको आप चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे? ऊपर वाले हाफ में कुल मिला के 5 22 आए थी, 1 2 3 4 5, ठीक है। नीचे वाले हाफ में कुल मिलाकर 6 22 थी, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे वाले हाफ में 6 22 आ रही है, ऊपर वाले में 5 आ रही है, मतलब हमने सब कुछ सही किया है। अब फर्स्ट राउंड के मैच शुरू करवाते हैं, तो डी और ई के बीच में पहला मैच करवा देते हैं। तो ये डी ने और ई ने मैच खेला, एफ और जी इनके बीच में मैच, एच और आई और ये हो गया इनके बीच में मैच। यहां पे ओ टीम और पी टीम के बीच मैच, क्यू टीम और आर टीम के बीच मैच। तो फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका है, ये हो गया राउंड 1 R1। आप चाहे तो ROUND पूरा राउंड 1 लिख सकते हैं। तो राउंड 1 में ए बी सी 3 टीमें बिना खेले ही अगले राउंड में पहुंच जाएंगी, और डी और ई को मैच खेलना पड़ा, एफ जी को मैच खेलना पड़ा, ओ पी को मैच खेलना पड़ा, क्यू आर को मैच खेलना पड़ा। अब आते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में अब ए टीम ने काफी आराम कर लिया है, बी ने भी काफी आराम कर लिया है, तो दोनों को क्या कर दिया हमने, ये भिड़ा दिया, मैच करवा दिया। ऐसे ही सी टीम को बाय मिली थी, और डी और ई में से मान लेते हैं कि कोई एक जीता, वो कौन जीता, डी टीम जीत गई। तो ये हो गया इनका मैच। तो ये मैच खेल रही है टीम नंबर ए और बी, और ये मैच खेला जा रहा है सी और डी के बीच में। एफ और जी में से मान लेते हैं जीता कौन, एफ जीता, जी घर चली गई। एच और आई में से कौन जीता, एच जीता और आई घर चली गई। तो इस तरह से एफ और एच का मैच करवा दिया हमने। और यहां पे फर्स्ट राउंड में जे और के टीम को बाय मिली हुई थी, तो वो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में आके खेलेंगे। तो जे और के का मैच हो गया, ये जे टीम है और ये के टीम है, और ऐसी लाइन का मतलब ये मैच हो गया इनका। ऐसे ही एल और एम टीम का मैच कर दिया हमने, तो ये एल टीम और ये एम टीम। यहां पे एन टीम और ओ और पी में से मान लेते हैं कौन सी टीम जीती है, पी टीम जीती है, तो उनका मैच करवा दिया। यहां से क्यू और आर में से मान लेते हैं क्यू टीम जीत गई। यहां से एस टीम को उठाया हमने, और क्यू और एस के बीच में ये हो गया मैच। ऐसे ही टी टीम और ये यू टीम, इनके बीच में हमने मैच करवा दिया। तो सेकेंड राउंड के मैच भी पूरे हो गए। अब आगे मान लेते हैं कि ए और बी में से जीता कौन, ए जीत गया। सी और डी में से मान लेते हैं जीता कौन, सी जीता। एफ और एच में से कौन जीता, एफ जीता। जे और के में से मान लेते हैं जे जीता। इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो मैं जिता रहा हूं इनको, ये एक्चुअल में जीत नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी ये मैच होने हैं, हुए नहीं है। फिक्सचर का मतलब होता है जो आगे आने वाला टूर्नामेंट है, उन टूर्नामेंट में मैच कैसे कैसे खेले जाएंगे। तो ये जीत नहीं रहे हैं, मैं बस मान रहा हूं अपनी तरफ से कि ये जीत रहे हैं। एल और एन में से मान लेते हैं कौन जीता, एल जिता देते हैं हम, तो एल को जिता दिया हमने। एन और पी में से एन को जिता दिया। क्यू और एस में से क्यू को जिता दिया। टी और यू में से टी को जिता दिया। अब ए और सी खाली बैठे हैं, मैच करवा दो, ये करवा दिया। एफ और जे खाली बैठे हैं, मैच करवा दो, ये करवा दिया। एल और एन खाली बैठे हैं तो मैच करवा दो, ये लो करवा दिया। क्यू और टी खाली बैठे हैं तो मैच करवाना है, करवा दिया। तो इस तरह से राउंड 3 के भी मैच पूरे हो गए। ये हो गया हमारा राउंड 3। अब ए और सी में से मान लेते हैं कौन जीता, ए जीता। एफ और जे में से मान लेते हैं एफ जीता। एल और एन में से मान लेते हैं एल जीता। क्यू और टी में से मान लेते हैं क्यू जीता। अब ए और एफ खाली बैठे हैं, चलो मैच करवा दो, ये हो गया मैच। एल और क्यू खाली बैठे हैं, चलो मैच करवा दो, तो ये करवा दिया मैच। मान लेते हैं ए और एफ में से ए जीता। एल और क्यू में से मान लेते हैं कौन जीता, एल जीता। अब ये भी खाली बैठे हैं तो क्या करेंगे, अब ए और एल के बीच में मैच करवा देंगे। तो ये हमारा राउंड 4 भी हो गया पूरा। लास्ट राउंड, फाइनल राउंड, राउंड नंबर 5, ए और एल का मैच, फाइनल मैच, बहुत ही रोमांचक मैच। और इस रोमांचक मैच में एल जीत जाता है मान लेते हैं, तो एल हो गया विनर, यानी कि जो विजेता है, और ए हो गया कौन, रनर अप।
और एक बात यहां स्टार बना के लिख दीजिए कि विनर्स और एज्यूम्ड। विनर्स एक्चुअल में जीतने वाले नहीं है क्योंकि अभी मैच हुए ही नहीं है, तो विनर्स हमने माने हुए हैं जस्ट कि ये टीमें जीत रही हैं। इस तरह से आपका नॉकआउट फिक्सचर बन चुका है 21 टीमों का। आप चेक करने के लिए गिन सकते हैं कि कुल मिलाकर मैच कितने होने चाहिए थे। 20 माइनस 1 यानी कि 21 माइनस 1 20 मैच होने चाहिए थे। गिन लेते हैं। एक मैच जो ऐसा है वो एक मैच हो रहा है। एक मैच 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पूरे 20 मैच हुए। मतलब फिक्सचर में कहीं भी कोई भी गलती नहीं हुई है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे अपने डाउट को जरूर पूछिए। थैंक यू।